अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हमने एलजी के अंदर क्लोरोफाइटा को स्टडी करना है और क्लोरोफाइटा का जो पहला मेंबर आज हम पढ़ेंगे वो है क्लेमेडोमोनास। ओके, क्लेमेडोमोनास के बारे में पहले हम कुछ इसका जनरल इंट्रोडक्शन आपसे करवा देते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से देखें तो किंगडम इसका प्लांटी है, डिवीजन क्लोरोफाइटा है, क्लास क्लोरोफेसी है, इसके बाद ऑर्डर वोल्वोकेलीज है और फैमिली क्ले माइडोमोनाडेसी है और जीनस इसका है क्लेमेडोमोनास। ये एक फ्री फ्लोटिंग अलगा है जो यहाँ पर आपको सामने डायग्राम के अंदर नज़र भी आ रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एक ओवल शेप का एक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, और यहाँ पर इसके दो फ्लैजेला आपको साफ नज़र आ रहे हैं। ये इस तरह का एक ऑर्गेनिज्म होता है। इसके बाद बात करें इसके जनरल फीचर्स की, तो सबसे पहले इसकी अक्रेंस की बात करेंगे कि यह कहाँ पर पाया जाता है। यहाँ डायग्राम में आप देखें तो ये आपको एक वाटर का पॉन्ड नज़र आ रहा है, एक तालाब सा नज़र आ रहा है। इसके अंदर ये जो आपको ग्रीन कलर में सब कुछ नज़र आ रहा है, ये क्लेमेडोमोनास ही है। ये कहाँ पर होता है? आम तौर पर ये होता है जी फ्रेश वाटर बॉडीज़ में, और ऐसी फ्रेश वाटर बॉडीज़ जिनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो होता है इसका कंटेंट हाई होता है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये उन पानियों में पाया जाता है जो पानी खड़ा होता है, ज़्यादा मूव करने वाले वाटर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो पॉन्ड्स, डिचेस, पूल्स, रेन वाटर और डंपी सॉइल्स जहाँ पर मौजूद होंगी वहाँ पर ये क्लेमेडोमोनास जो है ये एग्जिस्ट करेंगे। इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आपको इसकी डायग्राम बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। तो सबसे पहली बात जो इसके स्ट्रक्चर में है वो है जी थैलस बॉडी। तो इसकी बॉडी जो आपको सामने नज़र आ रही है, ये कोई रूट शूट स्टेम में डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा रहा, तो इसको हम थैलस ही कहेंगे। और ये आमतौर पर यूनिसेलुलर बाइफ्लैजिलेटेड सेल होते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि ये यूनिसेलुलर एलजी है, तो इसके अंदर ये एक एक सेल अलग पाया जाता है, कॉलोनीज की फॉर्म में एग्जिस्ट ये नहीं करते। ठीक है जी। तो इसके बाद हम देखें कि इसका साइज़ देखें तो ये 10 to 30 माइक्रोन इन लेंथ होता है, और इसकी जो शेप है यहाँ पर आप देखें ओवल या ऑब्लॉन्ग इन शेप में हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑर्गेनेलीज ये एक यूकरियोट जानदार है। तो यूकरियोट के अंदर पाई जाने वाली तमाम ऑर्गेनेलीज जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगी। इसके अंदर एक और ऑर्गेनेली पाई जाती है जी, वो है न्यूरोमोटर, सॉरी न्यूरो की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई। तो ये न्यूरो मोटर ऑपरेटस ये क्या होता है? न्यूरो मोटर ऑपरेटस जो होता है ये इस फ्लैजेला के साथ एसोसिएटेड होता है, और ये फ्लैजेला को कनेक्ट करता है इसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, और फ्लैजेला की जो मूवमेंट है उसको रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी फर्दर स्ट्रक्चर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं? पहला आ जाए जी सेल वाल। तो सेल वाल, क्योंकि ये एलजी है तो इसके अंदर सेल वाल जो है वो मौजूद होगी, प्लांट वाले करेक्टर्स के अंदर मौजूद होंगे। इसकी जो सेल वाल होती है वो बहुत थिन और ट्रांसपेरेंट होती है, और मैंने कहा कि एलजी है, प्लांट वाले करेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करेंगे, तो इसकी जो सेल वाल होती है ये सेलुलोज से ही मिलकर बनी होती है। इसके अलावा कुछ स्पीशीज़ के अंदर ये इसके अंदर सेल वाल के अंदर हेमी सेलुलोसिस और हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो रिच ग्लाइकोप्रोटीन है वो भी एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद हम बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स यहाँ पर देखें आपको दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, एक ये यहाँ पर मौजूद है और एक ये देखें यहाँ पर मौजूद है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फ्लैजेला की बेस जो है वहाँ पर उसके करीब मौजूद होते हैं, और ये अल्टरनेटिवली ये कॉन्ट्रैक्ट करके जो इसकी ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये फ्रेश वाटर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है तो पानी इसकी बॉडी के अंदर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के ज़रिए ये अपने ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है उसको मेंटेन रखता है। उसके बाद है जी क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर मौजूद होता है, एक कप शेप क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्ट्रोमा मौजूद होता है। ये देखें सैक पूरी की पूरी एक ग्रीन कलर की, ये आपको यहाँ से लेके ये सारी एक सैक नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये सारी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसका क्लोरोप्लास्ट है, और ये आपको जो अंदर इस तरह बॉडीज़ नज़र आ रही हैं ये इसका स्ट्रोमा है। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो क्लोरोफिल आमतौर पर ही मौजूद होता है, और इसके अंदर एक पायरिनॉइड भी यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर एक पायरिनॉइड नज़र आएगा। ठीक है, ये पायरिनॉइड। तो ये पायरिनॉइड क्या है? इसका काम होता है जी कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के अंदर ये रोल प्ले करता है। रुबिस्को एंजाइम जो होता है वो ज़्यादातर इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा रिजर्व फूड मटेरियल जो एलजी है उसके अंदर स्टार्च की फॉर्म में होता है।
इसके बाद जनाब हम बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में मज़ीद, तो आई स्पॉट भी इसके अंदर मौजूद होता है। ये देखिए यहाँ पर आपको इसकी साइड पे ये आई स्पॉट नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर में, ठीक है। तो ये आई स्पॉट सिंगल एक सेल के अंदर एक ही मौजूद होता है और ये आउटर फेस के अंदर होता है। इसका काम आमतौर पर रेड इन कलर होता है, यहाँ ऑरेंज दिखाया गया लेकिन इसका कलर रेड होता है। और इसका काम होता है जी पता करना कि लाइट कहाँ पर है और अंधेरा कहाँ पे है, यानी कि मूवमेंट के अंदर ये आई स्पॉट इसीलिए कहा जाता है, बिल्कुल आँख के तौर पर ये इसके अंदर एक्ट कर रहा होता है, लाइट डिटेक्शन में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जी फ्लैजेला, 2 बाइप्लेक्स फ्लैजेला इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो इसकी अंदर मोटिलिटी है उसमें रोल प्ले करते हैं। और अगर आपने अर्लियर क्लासेस में फ्लैजेला और सिलिया का स्ट्रक्चर पढ़ा तो 9+2 अरेंजमेंट आपको पता होगा कि इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें 9+2 शेप के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो मौजूद होते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आपको नज़र आएगा, ठीक है। 8 शेप के 9 स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद होते हैं और एक सेंटर में होता है और 8 जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है इस मोमेंट के लिए जो फ्लैजेला की जो मोमेंट है इसके अंदर ज़ाहिर है एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी जो प्रोवाइड की जाएगी वो एटीपी से प्रोवाइड की जाएगी। ओके, इसके बाद स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करते हैं न्यूक्लियस इसके अंदर यहाँ पर ये सेंटर में देखें आप, यहाँ पर न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद है। ये एक ही होता है और सेंट्रली लोकेटेड होता है और एंटीरियर एंड की तरफ होता है। दो चीज़ें होती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड, ये आपने बेसिक अर्ली क्लासेस में पढ़ा होगा। आमतौर पर जो हेड वाली साइड होता है उसको एंटीरियर कहते हैं, जो दूसरी साइड होती है उसको पोस्टीरियर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कंसिडर किया जाता है कि ये वाली साइड ही हेड वाली साइड है, तो इसलिए इसको एंटीरियर एंड कह दिया गया। तो इसके अंदर इसके बाद जो बात होती है, ये जो आपका न्यूक्लियस होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड होता है और इसके अंदर न्यूक्लियोलस जो हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, वाज़ेह तौर पर मौजूद होते हैं। इसके बाद जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है वो है रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जनाब 3 तरीक़ों से। पहला तरीका है जी ज़ूओस्पोर फॉर्मेशन। तो ज़ूओस्पोर से मुराद ऐसे स्पोर्स हैं जो कि मोटाइल होते हैं, ठीक है। अब इसमें ना तरीक़ेकार बड़ा सिंपल है। इसके अंदर ये जो वेजिटेटिव सेल है आपके सामने, वेजिटेटिव सेल मौजूद होता है, इसके ऊपर फ्लैजेला आपको पता है कि 2 मौजूद होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसके अंदर फ्लैजेला जो है वो लूज़ हो जाते हैं। यहाँ पर देखें आपको फ्लैजेला नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। फ्लैजेला कुछ लूज़ कर देते हैं, कुछ रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, उसकी एनर्जी जो है ऑटोफेजी के ज़रिए रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो अंदर का प्रोटोप्लास्ट है इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं। यहाँ पर देखें इस तरह से डिवीजन हो रही है और फिर नेक्स्ट स्टेप में देखें इस तरह से डिवीजन हो रही है, यानी कि यहाँ पर ये 2 सेल्स बने और यहाँ पर ये देखें ये 4 सेल्स बन गए हैं। तो कुछ स्पीशीज़ के अंदर ये 4 बनते हैं, कुछ के अंदर ये फर्दर डिवाइड करके 8, 16, 32 आगे फर्दर डिवीजन्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइड होकर जनाब ज़ूओस्पोर्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और ये ज़ूओस्पोर्स फिर क्या करते हैं, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो आउटर बॉडी होती है ये रैप्चर करती है और ये ज़ूओस्पोर लिबरेट हो जाते हैं और जहाँ पर इनको सूटेबल कंडीशन मिलती है वहाँ पर ये जर्मिनेट करके नया जो स्ट्रक्चर्स हैं अपने वो बना देते हैं, जो नया वेजिटेटिव सेल है उसको डेवलप कर लेते हैं, ठीक है जी। इसके बाद इसके अंदर कुछ मज़ीद बातें हैं। पायरिनॉइड्स और जो मोटर अपरेटस है वो भी साथ डिवाइड करता है और जो डॉटर प्रोटोप्लास्टिस के बनते हैं उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी जो है वो मौजूद होते हैं और हर डॉटर सेल जो है वो फिर अपनी सेल वाल, फ्लैजेला और ज़ूओस्पोर वगैरह वो तमाम चीज़ें जो है वो डेवलप आगे करके मुकम्मल एक स्ट्रक्चर की मुकम्मल एक वेजिटेटिव सेल की जो सूरत होती है उसको इख्तियार कर लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन के अंदर दूसरी जो फॉर्म है वो है एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन। तो एप्लेनोस्पोर भी इसके अंदर बनते हैं। यहाँ पर ये आपको ए फॉर्म में आपको पेरेंट सेल नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पर आपको बी फॉर्म में जो चीज़ नज़र आ रही है ये है एप्लेनोस्पोर। इस फॉर्म से इस फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके अंदर भी देखें सबसे पहले चेंज क्या आती है, जो फ्लैजेला है जो पेरेंट के अंदर मौजूद है इसके अंदर फ्लैजेला मौजूद जो है वो नहीं है, यहाँ पर एब्सेंट है। फ्लैजेला को लूज़ किया और ये जो आउटर वाल होती है ये अपने गिर्द थिक वाल जो है वो इकट्ठी कर लेता है, ठीक है, और ये जिस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम नाम देते हैं एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंट होते हैं हार्श इन्वायरमेंट के अगेंस्ट और जब इनको सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये दोबारा से जर्मिनेट करके नई जो वेजिटेटिव बॉडी है उसको डेवलप कर लेते हैं। तीसरी जो इसकी फॉर्म है वो है जनाब हाइप्नोस्पोर्स।
हाइप्नोस्पोर भी ये बनाते हैं। ये हाइप्नोस्पोर कब बनते हैं, ये भी जाहिर सी बात है अनफेवरेबल कंडीशन जब इसको फेस करनी पड़ती हैं तो ये अपने गिर थिक वॉल सेक्रेट करके हाइप्नोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये हाइप्नोस्पोर जो हैं ये भी ए प्लानोस्पोर की तरह फेवरेबल कंडीशंस आने पर जर्मिनेट कर लेते हैं। ये जो सी फॉर्म है आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ये पेरेंट सेल यहाँ पर है और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसको कहते हैं हम हाइप्नोस्पोर्स। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं एक चौथी फॉर्म भी है पाल्मिला स्टेज। पाल्मिला स्टेज क्या होती है, इसके अंदर आपके पास अनफेवरेबल कंडीशंस जब आती हैं, लाइक पानी की कमी है या किसी इन्वायरमेंट में साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो बहुत सारी डिवीजन्स करके अपने अंदर डिवाइड हो के ज़ूओस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जहाँ पर जिस तरह आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, बहुत सारे ये आपस में सेल्स जो हैं अंदर डिवाइड होकर अपने ही प्रोटोप्लास्ट को डिवाइड करके माइटोसिस के ज़रिए, क्योंकि ये बॉडी जो है ये पहले से हैप्लॉइड है इसलिए माइटोसिस करके सारे अंदर जो ज़ूओस्पोर हैं वो बना लेंगे। ठीक है। अब होता क्या है, जो पेरेंट की सेल वाल होती है वो म्यूसिलेजिनस शीट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वो इनको प्रोटेक्ट कर रही होती है सराउंडिंग से। ठीक है, लेकिन इस सारी डेवलपमेंट के दौरान इन ज़ूओस्पोर्स के अंदर जो फ्लैजेला हैं वो आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, फ्लैजेला डेवलप नहीं होते। ठीक है, अब इस स्टेज के जो अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है इसको हम कहते हैं पाल्मिला स्टेज, और ये जो स्पोर्स अंदर प्रोड्यूस हुए हैं इनको हम कहेंगे पाल्मिलोस्पोर्स। ठीक है, अब ये डिवाइड करेंगे, रीडिवाइड करेंगे और जिलेटिनस वॉल जो है ये इनके गिर्द मौजूद रहेगी, और ये जो स्पोर्स नए प्रोड्यूस हो रहे हैं ये भी अपने गिर्द जो जिलेटिनस वॉल है उसको पैदा करते हैं। और जब ये देखते हैं कि फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न हुई हैं, ये रैप्चर होकर जो आउटर वॉल होती है, पेरेंट वॉल होती है, वो रैप्चर होकर वेजिटेटिव सेल की सेल्स को रिलीज़ कर देती है और नए सेल्स आगे डेवलप हो जाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 4 फॉर्म एक सेक्सुअल की थी, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गई। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लेमेडोमोनास में होती है 3 तरह की जी। सबसे पहली आ जाती है आपके पास आइसोगैमस, दूसरी एनाइसोगैमस, तीसरी ओगैमस। अब इनमें फ़र्क क्या है, आइसोगैमस में है गैमीट्स एक जैसे होंगे मेल फीमेल। एनाइसोगैमस में क्या होगा कि मेल और फीमेल गैमीट जो वो हैं दिखने में एक जैसे नहीं होंगे, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव से उनको ज़ाहिर किया जाता है। और तीसरी होती है वो गैमस जिसमें एक फ़ीमेल गैमीट बड़ा होता है और मोटाइल गैमीट होते हैं मेल के, वो मूव करके जाते हैं फीमेल के पास और वहाँ पर जाकर फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो करते हैं। अब थैलस भी हो सकता है होमोथैलिक या हेट्रोथैलिक भी हो सकती है बात। तो होमोथैलिक में क्या होगा, एक ही थैलस पर दोनों जो आपके गैमीट्स हैं वो बन रहे हैं तो होमोथैलिक होगा, डिफरेंट पे बन रहे हैं तो हेट्रोथैलिक होगा, और उसको पॉजिटिव और नेगेटिव से ज़ाहिर किया जाता है। अब जो गैमीट्स हैं वो सम टाइम नेकेड भी होते हैं। तो जो नेकेड गैमीट्स होते हैं उनको, यानी कि वो किसी प्रोटेक्शन में मौजूद नहीं होते, उनके गिर्द कोई कवरिंग नहीं होती, तो उनको हम कहते हैं जिम्नोगैमीट्स। और जिनके गिर्द कवर्ड होती हैं, जो सेल वाल से कवर्ड होते हैं, उनको आप नाम देंगे कैलिप्टोगैमीट्स। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस भी है। इसके बाद हम बात पहले कर लेते हैं जी आइसोगैमी की। आइसोगैमी क्लेमेडोमोनास के अंदर सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब आइसोगैमीट्स में क्या होता है, दोनों जो गैमीट्स हैं चाहे वो मेल और फीमेल जो हैं वो हर लिहाज से एक जैसे हैं। यहाँ पर बात करेंगे साइज़ के लिहाज से, शेप के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से एक जैसे हैं, लेकिन वो फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर हैं, यानी कि एक मेल है और एक दूसरा फीमेल है, आपस में उनमें फ़र्क ये ज़रूर होता है। अब इसके बाद बाज़ औक़ात जो वेजिटेटिव सेल होता है वो डायरेक्टली ही कन्वर्ट हो जाता है गैमीट के अंदर, किसी डिवीजन के बगैर, किसी और चीज़ में कन्वर्ट हुए बगैर वो डायरेक्ट वेजिटेटिव सेल खुद ही गैमीट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इस तरह की जो गैमीट्स की फ्यूजन होती है, जो इस तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको आप होलोगैमी का नाम देते हैं। अब होता क्या है, जो थैलस होते हैं वो अपनी वॉल्स को शेड करके डायरेक्ट गैमीट में चेंज हो गए हैं। ठीक है जी। अब बात कर रहे थे हम आइसोगैमी की। ठीक है, तो आइसोगैमी में क्या होगा, अब दोनों गैमीट्स जो बन गए हैं वो एक दूसरे के करीब आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें वो इस तरह से एक दूसरे के करीब आएंगे और एंटीरियर एंड, ये दोनों का एंटीरियर एंड है, एंटीरियर एंड से फ्यूज़ करेंगे जिस तरह यहाँ पर वो फ्यूज़ हो रहे हैं। और आपके पास जो आपके पास डायग्राम यहाँ पर नज़र आ रही है, जो आपके पास जाइगोट यहाँ पर आपको नज़र आएगा, वो एक
टेट्रा फ्लैजिलेटेड होगा, यानी कि जो आपके फ्लैजेला हैं उनकी तादाद कितनी होगी, वो 4 हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर आई स्पॉट एक यहाँ पर मौजूद है और एक यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह ये बॉडी पहले इस तरह से आपस में एंटीरियरली मिलते हैं और बाद में आपस में सम टाइम कुछ स्पीशीज़ के अंदर ये लेटरली भी आपस में मैच करते हैं। तो यहाँ पर देखें लेटरली आपस में मैच हुए हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, और अंदर जो कैरियोगैमी और उसके बाद पहले प्लाज्मोगैमी फिर कैरियोगैमी, ये अंदर एक दूसरे के साथ इनके जो मटेरियल्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको आई स्पॉट आपको 2 नज़र आएंगे। ठीक है, ये डबल हो जाते हैं। और पायरिनॉइड्स भी क्या हैं आपको यहाँ पर वो दिखाई देंगे, लेकिन वो भी पायरिनॉइड्स भी यहाँ पर हर सेल के अंदर एक था, तो यहाँ पर वो भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ स्पीशीज़ के अंदर लाइक क्लेमेडोमोनास यूगैमिटोस के अंदर जो वेजिटेटिव सेल हैं वो अपनी वॉल्स शेड नहीं करते, और जो अपनी वॉल्स को शेड किए बगैर एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करके अपना जो कंटेंट है वो उसको आपस में मैच कर लेते हैं। ठीक है जी, इसके बाद बात करें इस सारे प्रोसेस की, तो केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो इस आपस में रिकॉग्निशन में इन्वॉल्व हैं। ज़ाहिर है इसमें कीमोटैक्सिस भी होती है कि किस तरफ वो गैमीट जो है वो मौजूद होता है। हेट्रोथैलिक स्पीशीज़ जो होती हैं उनमें एक गैमीट पॉजिटिव कहलाता है, दूसरा स्ट्रेन जो होता है वो गैमीट वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और ये आपस में क्लस्टर करते हैं, यानी कि आपस में मिलते हैं, और इनके इस मिलने के अमल को हम क्लम्पिंग का नाम देते हैं। ये क्लम्प कर रहे हैं तो हम इसको क्लम्पिंग का नाम देंगे। और ये गैमीट्स जो हैं ऑपोजिट स्ट्रेन के मैंने जिस तरह पहले आपको बताया, ये एंटीरियर के लिहाज से भी मिलते हैं कुछ स्पीशीज़ के अंदर, और कुछ स्पीशीज़ में ये लेटरल फ्यूजन भी जो है वो कर रहे होते हैं, यानी कि एंड टू एंड, और एक में हेड टू हेड आपस में मिल रहे होते हैं। और जहाँ पर ये आपस में ये गैमीट्स आपस में मिलते हैं, दोनों की वॉल जिस तरह पहले बताया, वॉल आपस में वहाँ से डिसॉल्व हो जाती है और आपस में गैमीट्स जो हैं, जिस तरह यहाँ पर देखें पेरेंट सेल ने ये गैमीट बनाए, चाहे इस तरह से बनाए या चाहे इस तरह से बनाए। ठीक है, यहाँ पर वो उन्होंने इस तरह से मैच किया हेड टू हेड एपिकल फ्यूजन, या इस तरह फ्यूजन की लेटरल फ्यूजन की, आपस में दोनों कंडीशंस में मिल गए आपस में। ठीक है, इस शेप में आ गए या इस शेप में आ गए, और अल्टीमेटली बना जाइगोट। ये जाइगोट जो है क्या करेगा, ये अपना फ्लैजेला जो है वो लूज़ कर देगा और अपने गिर्द एक थिक वाल को डेवलप कर लेगा और एक स्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। उस स्पोर को हम नाम देंगे जी जाइगोस्पोर। ठीक है, अब जाइगोस्पोर तक बात रोक देनी है। जाइगोस्पोर से आगे क्या होगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये हमने अभी बात की है आइसोगैमी की। आइसोगैमी में हमने जाइगोस्पोर तक की डेवलपमेंट जो है उसको स्टडी किया है। अब हम दूसरी बात करेंगे यहाँ पर एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी भी हम जाइगोस्पोर तक लेके जाएंगे, फिर हम फर्दर बताएंगे कि जाइगोस्पोर से आगे क्या होता है। एनाइसोगैमी जिसमें गैमीट्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, एक गैमीट जो है वो साइज़ में थोड़ा छोटा होता है, उसको हम आमतौर पर मेल कह देते हैं, और दूसरा गैमीट साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, उसको हम फीमेल गैमीट का नाम देते हैं। अब मेल गैमीट मेल गैमीटेंजियम में बनेगा, फीमेल गैमीट फीमेल गैमीटेंजियम में बनेगा। और जिस तरह मैंने बात की, कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते, एक वेजिटेटिव सेल ही ये काम कर रहा होता है। वो मेल गैमीटेंजियम में एक तब्दील हो जाता है और एक फीमेल गैमीटेंजियम में तब्दील हो जाता है। अब दोनों गैमीट्स जो हैं वो बन गए। मेल गैमीट्स जो हैं, यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं फीमेल गैमीट्स की। तो फीमेल गैमीट्स आमतौर पर तादाद में कम बनते हैं, वो बनते हैं जी 2 या 4। ठीक है, मेल गैमीट्स जो हैं वो तादाद में ज़्यादा बनते हैं, वो बनते हैं 8 या 16। ठीक है, अब होता क्या है, दोनों बनने के बाद आपस में फिर उसी तरह से फ्यूज़ करेंगे, और फ्यूज़ करने के बाद अपना मटेरियल जब एक्सचेंज करेंगे तो आगे से बन जाएगा जाइगोट। और जाइगोट फिर क्या करेगा, आगे डेवलप होकर जाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस तरह पहले हमने स्टडी किया है उसी तरह। इसमें आगे बात करेंगे ओवोगैमी की। अब ओवोगैमी में क्या होता है, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये वैसे ही तरीके से हो रही है जिस तरह प्रीवियस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। इसमें बात क्या है कि फ़र्क क्या कहाँ पर आता है कि इसमें जो गैमीट है वो फीमेल एक ही होता है, और वो साइज़ में बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, इसमें हम बात करें तो आप देखें कि ये एक वेजिटेटिव सेल है। ठीक है, इस वेजिटेटिव सेल ने अपने फ्लैजेला को लूज़ कर दिया है, और ये जो सेल हमारे पास वजूद में आ गया है इसको हम कहते हैं मैक्रोगैमीट, या इसको हम एग का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और वेजिटेटिव सेल होता है, उसको हम एंथ्रीडियम का नाम देते हैं, और उसके अंदर माइटोसिस के रिज़ल्ट में जो बहुत सारे प्रोटोप्लास्ट के अंदर डिवीजन हुई, और प्रोटोप्लास्ट की डिवीजन के रिज़ल्ट में जो सेल्स वजूद में आए उनको हमने नाम दे दिया एंथीरोजॉइड्स का। ठीक है जी, अब फीमेल गैमीट
नॉन मोटाइल होता है, अपनी जगह पर कायम रहेगा। मेल गैमीट जो है एंथीरोजॉइड वो आकर इसके साथ मैच करेंगे, वो इसके साथ मिलेंगे और अपना जो मटेरियल है इनके अंदर मौजूद है वो आगे जाकर अपने मटेरियल्स का एक्सचेंज करेंगे और ज़ाइगोट जो है वो डेवलप हो जाएगा। अब ज़ाइगोट क्या करेगा, वो भी अल्टीमेटली जाके ज़ाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। तीनों केसेस में हमने देखा कि ज़ाइगोट जो है वो ज़ाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम ज़ाइगोस्पोर से आगे इसकी फेट क्या है। ज़ाइगोस्पोर या ज़ाइगोट जो डेवलप एक दफ़ा हो गया है, ये एक रेस्टिंग डिप्लॉयड स्पोर होता है और ये ज़ाइगोट क्या करता है, अपने गिर्द एक थिक वाल बना लेता है जो कि स्मूथ या ऑर्नामेंटेड दोनों तरह की हो सकती है। अब इसके अंदर लार्ज फॉर्म बहुत बड़ी अमाउंट में इसके अंदर जो है वो रिज़र्व फूड मटेरियल जो कि ऑयल या स्टार्च की फॉर्म में होता है वो स्टोर हो जाता है। ये आमतौर पर दिखने में रेड इन कलर होते हैं और ज़ाइगोस्पोर क्या करते हैं, एक लंबा पीरियड जो अनफेवरेबल कंडीशंस का होता है उसको सर्वाइव करते हैं और अब जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं ये ज़ाइगोस्पोर जर्मिनेट करता है। लेकिन ये ज़ाइगोस्पोर कैसे जर्मिनेट करता है, ये ज़ाइगोस्पोर करता है जी मियोसिस, और मियोसिस के रिज़ल्ट में 4 मियोस्पोर जो हैं जो वो आगे डेवलप करता है जिनको हम ज़ूओस्पोर या मियोज़ूओस्पोर्स का भी नाम देते हैं। अब इस हर ईच ज़ूओस्पोर जो आगे बन रहा है उसके अंदर न्यूरोमोटर ऑपरेटस, आई स्पॉट, टू फ्लैजेला और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी कि मुकम्मल जो सब्सटेंस है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो मौजूद होता है। साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं और यही आगे डेवलप होकर वेजिटेटिव बॉडी जो है उसको डेवलप कर देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर एक डायग्राम देखें, आपको इसका जनरल जो लाइफ साइकिल है ये नज़र आ रहा है। इस प्लांट के अंदर क्लेमेडोमोनास के अंदर जो लाइफ साइकिल एग्जिस्ट करता है वो है जी हैप्लॉन्टिक, क्योंकि ज़्यादातर ये अपना जो लाइफ का फेज़ है वो हैप्लॉइड कंडीशन में गुजारता है। ठीक है जी। तो ये हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।